एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी सेशन एंडिंग की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द सैंपल पेपर ऑफ क्लास 6 एंड द सब्जेक्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई का ये पेपर रहेगा। पेपर जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का सेशन एंडिंग का एक सैंपल पेपर है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 रहेंगे और टाइम रहेगा 1 आवर 30 मिनट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर है। यहाँ 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ एआई डील्स विद ह्यूमन स्पीच एंड लैंग्वेज। कि एआई के जो डोमेन है, 3 डोमेन जिसमें सीवी, एनएलपी और डाटा डोमेन होता है, डेटा डोमेन, उनमें से कौन सा एक जो है एआई डोमेन वो ह्यूमन स्पीच और लैंग्वेज में डील करता है, तो दैट इज एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये जो है इसका सही आंसर रहेगा। सेकंड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डैश एंड डैश ऑफ डेवलपिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। जो एआई है वो क्या है, ये एक आर्ट है। एआई इज द आर्ट एंड सेकंड इज साइंस ऑफ डेवलपिंग इंटेलिजेंट मशीन। तो ये हमारा सही आंसर होगा सी, आर्ट एंड साइंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर इंटेलिजेंस हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो मतलब बुद्धिमत्ता, एआई का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल, नॉट नेचुरल, बट हमारी जो इंटेलिजेंस है दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस। वो जो है हेल्प करती है क्या क्या समझने में, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द फैक्ट्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स, लर्न मोर। तो ये सभी आंसर हो जाएगा ए, ऑल ऑफ दीज जो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो सभी काम करती है। सेम जो हो गया है बच्चों एआई के साथ। एआई क्या करती है, कंक्लूजन पर पहुंचती है, क्योंकि एआई जो है वर्क करती है लाइक ह्यूमन, चीजों को समझती है, अपने रूल सेट करती है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ठीक है, तो ये सारे फीचर एआई में भी आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरी सक्सेसफुल मूव एंड फाइनली मेक इट ऑन प्रोग्राम सिनेरियो मूव्स और रूल सेट। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट होता है वो लर्न करता है फ्रॉम एवरी सक्सेसफुल मूव एंड फाइनली क्या करता है, वो अपने रूल सेट करता है। सो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इन द कलर मॉडल CMYK, व्हाट डज के स्टैंड फॉर। देखो CMYK क्या होता है बच्चों, एक कलर कॉम्बिनेशन है जो प्रिंटर वगैरह में यूज किया जाता है। आपने देखा ही होगा, प्रिंटर जो होते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो प्रिंटर होते हैं उसमें 4 कलर यूज होते हैं, जिसमें सी जो है, सी स्टैंड फॉर, यदि बात करें सभी की हम एक एक करके, तो सी जो है हो जाएगा हमारा लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। ठीक है, इसको हम एम के बाद हमारा हो जाएगा मेजेंटा और वाई का हो जाएगा येलो और के का हो जाएगा यहाँ पर ब्लैक। तो किसका पूछा है, के का पूछा है, तो इसका आंसर होगा सी, ब्लैक। ये जो है आपने अक्सर अपने स्कूल में या फिर अपने घर पर कोई ऐसा प्रिंटर देखा होगा जिसमें 4 इंक डलती हैं, एक ऐसे इस तरीके से, तो उसमें 4 अलग अलग कलर की इंक रहती है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारे कलर प्रिंटर बनाता रहता है। जब हम कलर्ड प्रिंट करते हैं तो पहले में सी मतलब लाइट ब्लू कलर, ब्लू, सेकंड में मैजेंटा, थर्ड में येलो एंड देन ब्लैक। चलिए अब है आगे, इन द कलर मॉडल RGB। यहाँ RGB क्या है, RGB, बी फॉर स्टैंड, यहाँ बी है ब्लू, जी है ग्रीन, आर है रेड। पेपर में यहाँ बी पूछा गया, हो सकता है आपके पेपर में आर से पूछ ले।
तो बी जो है बच्चों ब्लू के लिए रहता है। आरजीबी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या है कलर सिस्टम है। कहाँ यूज होता है? जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिन पर डिजिटल स्क्रीन है, जैसे हमारा मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये सारे जो है यहाँ पर 3 कलर बेसिकली यूज होते हैं। सिस्टम होता है 3 कलर्स का, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो यहाँ पर क्वेश्चन है बी स्टैंड फॉर, सो आंसर इज ब्लू। चलिए 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। इसको पढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सम पीपल आर इंटेलिजेंट while other are utter fools। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी आदमी अपने किसी न किसी तरीके से इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, कोई फूल नहीं है यहाँ पर। सभी की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, सभी की अपनी अपनी इंटेलिजेंसी होती है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, इसको हम लिखेंगे फॉल्स। वेबसाइट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ बल्क ऑफ डेटा। नो, ये भी गलत बात है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है chatbots are application of NLP। This one is true। chatbot जो है वो एक एप्लीकेशन है, ऐप है ऑफ NLP। Everyone is intelligent in different way। Yes, ये ट्रू है। जो पहली बात लिखी है ना, यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, पहली बात सम पीपल्स आर इंटेलिजेंट, नहीं, सब नहीं, एवरीवन, ये जो बात लिखी है फोर्थ लाइन में, ये सही है। सभी अपने अपने तरीके से इंटेलिजेंट होते हैं, कोई भी फूल नहीं होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, मैक्सिमम इंटेंसिटीज ऑफ बेसिक कलर्स जनरेट व्हाइट कलर्स। यस, इसका क्या हो जाएगा? ये भी क्या है ट्रू है कि जो मैक्सिमम बेसिक कलर्स है जनरेट है वो व्हाइट कलर होता है। द डेटा इनपुट नीड टू बी प्रोसेस्ड instantly is called real time data। So this one is true। There are only 2 domain of AI। No, false। 3 domain। 3 domain में पहला डेटा, डेटा से संबंधित है। हम बात करेंगे डोमेन की। तो पहला है हमारा यहाँ पर डेटा एनालिसिस वाला, सेकंड है NLP और थर्ड है CV कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर और डेटा डोमेन कह लीजिए यहाँ पर डेटा डोमेन। तो 3 डोमेन है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या है पहला देखते हैं। डैश इज एन एप्लीकेशन ऑफ NLP। जो चैटबॉट है, यहाँ ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा बच्चों, ये रहा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर, सिर्फ डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट कर दिया कि जो अब की बारी ऊपर जो था यहाँ पर ट्रू फॉल्स में था, यहाँ सिर्फ ब्लैंक फिल करना। तो हम भरेंगे चैटबॉट इज एन एप्लीकेशन ऑफ NLP। Machines that execute voice command are able to understand क्या human speech। तो जो मशीन्स हैं जो क्या करती हैं, एग्जीक्यूट, मशीन्स दैट एग्जीक्यूट वॉइस कमांड, जो वॉइस कमांड एग्जीक्यूट करती है उसे कहते हैं क्या, और जो एबल टू अंडरस्टैंड है ह्यूमन स्पीच। गॉट इट। अ लर्निंग मशीन मेक इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। कोई भी मशीन है वो क्या करती है, दूसरे चीजों से सीखती है और फिर अपने रूल्स सेट करती है। इन रूटीन ऐप लाइक गूगल मैप, डैश कलर्ड रूट इंडिकेट्स ट्रैफिक जैम। आपने बच्चों गूगल मैप पर देखा होगा कि जब सपोज दैट एक एक ये रास्ता दिखा दिया उसने रेड, तो यहाँ पर एक जैसे मान के चलते हैं ये 2 रास्ते हैं, ये एक ब्लू रास्ता दिखाया, दूसरा उसने दिखाया पूरा डार्क करके दिखा दिया ऐसे। तो मतलब रेड कलर क्या मैप करता है कि ट्रैफिक जैम, रेड कलर जो है इंडिकेट करता है ट्रैफिक जैम को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, डैश कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई डॉक्यूमेंट इनटू वेरियस कैटेगरी। और यहाँ पर आ जाएगा NLP। NLP क्या करती है, क्लासिफाई करती है
डॉक्यूमेंट्स को इनटू वेरियस कैटेगरीज। आगे बढ़ते हैं। द टर्म डैश रेफर टू एन एरिया ऑफ कॉमन एप्लीकेशन और प्रैक्टिसेस। तो हम यहां पर लिखेंगे द टर्म डोमेन। द टर्म डोमेन रेफर्स टू एन एरिया ऑफ कॉमन एप्लीकेशन और प्रैक्टिसेस। चलिए अब मैच द फॉलोइंग में क्या दिया गया है। ये जो है 7 है, 7 पॉइंट दिए गए हैं, इनको मैच करना है। इंटेलिजेंस कौन से टाइप की? वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस जो होती है वो ये बताती है कि लव रीडिंग, राइटिंग, कंपोज पोएट्री एंड ओरेटर्स। तो ये हो गया वर्बल इंटेलिजेंस। फ्रॉड डिटेक्शन क्या होता है? फ्रॉड डिटेक्शन होता है कि एक तरीके से एक फ्रॉड डिटेक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अ ह्यूज अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर्स। जैसे आजकल जैसे फ्रॉड चलते रहते हैं बच्चों, स्कैम हो जाते हैं ना, स्कैम, ठीक है, ऑनलाइन स्कैम हो जाते हैं। फोन करेंगे, ओटीपी मांगेंगे, गॉट इट, या फिर कुछ लालच देंगे, लिंक का लालच देंगे कि लिंक पर क्लिक करिए, ठीक है, आपकी बोलते हैं कि ऑनलाइन केवाईसी करनी है। तो ये सब क्या है, ये फ्रॉड होते हैं। सीवी, सीवी मीन्स कंप्यूटर विजन। एनएलपी, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है? यहाँ पर म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो कंपोजर, सिंगर आर सिंगर्स, गुड लिसनर्स। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, वो क्या होती है? आवर बाइंग हैबिट एंड रेफरेंसेस। ये हो गया है। अब एक बच गया बच्चों, क्या है? ये है एनएलपी हमने कर दिया है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है एम्पैथिक, फीलर्स एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। अब यहाँ बच्चों 3 टर्म आई है, क्या क्या, एक एक ध्यान देंगे। तो एक तो आई है वर्बल इंटेलिजेंस, एक है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और एक है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जैसे एआई, एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ऐसे ही बात करें ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पर जो 3 तरीके की इंटेलिजेंस दी गई है, वर्बल और नेचुरलिस्टिक और थर्ड है यहाँ पर म्यूजिकल। ये सारे बच्चों, ये टाइप हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के। कोई किसी की वर्बल इंटेलिजेंस होती है, जैसे कवि होते हैं, कहानीकार होते हैं, उपन्यास नोवेल लिखने वाले होते हैं। उनमें जो एक इंटेलिजेंस ज्यादा डेवलप होती है उसको बोलते हैं वर्बल इंटेलिजेंस। और जो म्यूजिक से प्रेम करते हैं, सिंगर होते हैं, ठीक है, कंपोजर होते हैं, वो होते हैं म्यूजिकल। ऐसे ही जिनकी लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ताकतवर होती है उनको बोलते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस। तो ये ध्यान रखना है हमें। अब है क्या क्वेश्चन है, अच्छा अब क्वेश्चन आ गए हैं, हमें इनका आंसर लिखना है। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। गॉट इट। यहाँ पर दिया गया व्हाट डू यू मीन बाय एआई। गॉट इट। अब इनके आंसर लिखते हैं एक एक के। फर्स्ट का आंसर लिखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एआई। एआई क्या है बच्चों? एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक एबिलिटी है मशीन्स की जो क्या करती है, मनुष्यों की तरह से सोचती है और लर्न करती है चीजों को और डिसीजन देती है। जैसे हम चैट जीपीटी की बात करें, चैट जीपीटी में हम कुछ भी पूछते हैं तो वो एनालिसिस करती है, ठीक है, और नई नई चीजें पूछती रहती है, सॉरी सीखती रहती है, और फिर हमें क्या करती है, डिसीजन, फाइनल डिसीजन के रूप में हमें रिजल्ट देती है। ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या है? एक एआई फीचर है। तो इसके बारे में ही लिखना है कि एआई, एआई इज द एबिलिटी, इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स, मशीन्स और या फिर कंप्यूटर कह लीजिए, कंप्यूटर टू थिंक, थिंक, लर्न एंड लर्न एंड मेक डिसीजन
like human। तो एआई क्या है कि एआई जो है इज द एबिलिटी ऑफ मशीन, जो क्या करती है, सोचती है, सीखती है और अपने डिसीजन लेती है मनुष्यों की तरह से। व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी क्या है? एनएलपी इज अ डोमेन, एक डोमेन है ऑफ एआई। एआई का एक डोमेन है जो क्या करता है, दैट हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड इंटरप्रेट एंड respond respond to human language स्पीच और एंड टेक्स्ट के रूप में। got it? So NLP, natural language processor, is a domain of AI that helps computer understand, interpret and respond to human language। ह्यूमन लैंग्वेज चाहे वो स्पीच के तौर पे या फिर टेक्स्ट के तौर पे है, तो उस पर रिस्पॉन्ड करना है। अब है डिफाइन वर्बल इंटेलिजेंस। देखो यहाँ पर बच्चों, देखो क्या दिया गया है, ऊपर भी दिया गया है इसका आंसर ना, एक तरीके से। एक बार इसको मिटा के समझते हैं एक बार बड़े आसान भाषा में। यहाँ वर्बल इंटेलिजेंस, और वर्बल इंटेलिजेंस यहाँ भी दिया गया है। वर्बल इंटेलिजेंस मीन्स की लव रीडिंग, राइटिंग, कंपोज पोएट्रीज एंड ऑरेटर। और एक नीचे एक और क्वेश्चन दिया गया, दोनों एक साथ सॉल्व कर लेंगे। नेम द एट लीस्ट फोर इन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। फोर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, एक तो यहाँ वर्बल इंटेलिजेंस दी गई है, एक और दी गई है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, फिर क्या दिया गया है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एक मैंने यहाँ लिख रखी है लॉजिकल इंटेलिजेंस। तो चार तरीके की लिख देंगे। अब हमें समझना है कि वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है। वर्बल इंटेलिजेंस क्या है बच्चों, कि वर्बल इंटेलिजेंस is the ability to use words for speaking, reading and writing। ability to use word for speaking, reading and writing। इंटेलिजेंस की बात हमने कर ही ली है। वर्बल, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल। क्या सर इसके अलावा भी होती है? यस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ जो है इंटेलिजेंस। लाइक एक हो सकती है स्पेशल इंटेलिजेंस, और बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो बहुत तरीके से होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं इंटेलिजेंस की। आगे है व्हाट आर डिजिटल असिस्टेंट एंड चैटबॉट्स। चलिए इनको देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि डिजिटल असिस्टेंट और चैटबॉट क्या है। ये क्या है जी? तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये एक एआई प्रोग्राम्स है। डिजिटल असिस्टेंट एंड चैटबॉट। आपने अपने फोन में देखा होगा डिजिटल असिस्टेंट के रूप में, जैसे आपने सुना होगा गूगल असिस्टेंट आता है, गूगल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, सब एक एआई प्रोग्राम है। ये क्या है? एआई प्रोग्राम्स आर एआई प्रोग्राम दैट interact with human and perform task perform task task using voice or voice or text।
टेक्स्ट के रूप में और जो है वॉइस के रूप में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन द डोमेन ऑफ एआई। डोमेन ऑफ एआई में हम लिखेंगे 3 डोमेन होते हैं एआई के। फर्स्ट वन इज डोमेन डेटा डोमेन, सेकंड इज एनएलपी, थर्ड इज सी जो है वी कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सीवी कंप्यूटर विजन। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पीच रिकॉग्निशन एंड वॉइस रिकॉग्निशन। 7th का आंसर है तो डिफरेंस बताना है ना। स्पीच रिकॉग्निशन क्या क्या है, हाँ स्पीच रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन। देखो वॉइस रिकॉग्निशन क्या होता है कि वॉइस को जो है डिटेक्ट करता है और क्या है कि उसके बाद फिर पता बताता है कि कौन ये पर्सन है। जैसे हम कई बारी यूट्यूब है, हम यूट्यूब पर जब हम वॉइस के ऑप्शन से कुछ भी पूछते हैं या फिर सर्च करते हैं तो वो वॉइस रिकॉग्निशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन कन्वर्ट स्पोकन वर्ड इनटू टेक्स्ट। ये क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन क्या काम करता है? कन्वर्ट करता है, जस्ट वेट, कन्वर्ट स्पोकन वर्ड इनटू टेक्स्ट। ये हो गया। वॉइस रिकॉग्निशन क्या करता है? वॉइस रिकॉग्निशन आइडेंटिफाई identifies the speaker by their voice, है ना। वॉइस रिकॉग्निशन और स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन में क्या होता है? स्पीच रिकॉग्निशन में कन्वर्ट करता है स्पोकन वर्ड को इनटू टेक्स्ट। ठीक है, जैसे हम कई बारी टाइप करने की जगह पर बोलते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे है ये फीचर, आपने कभी ट्राई किया है या पता नहीं बच्चों, बट मैनी पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप पे। क्या करते हैं, जैसे ही कुछ टाइप करना होता है तो बोलते हैं और वो जो है व्हाट्सएप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। वॉइस रिकॉग्निशन क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है स्पीकर को बाय देयर वॉइस। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पेपर, क्लास 6 का एआई का पेपर। आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है लाइक भी कीजिए, लाइक द वीडियो, शेयर with your friend and also subscribe to your own channel education first official। और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसको भी आप प्रेस कीजिए। इसके अलावा बच्चों सब्सक्राइब के बराबर में ही ज्वाइन का बटन है, उस पर भी प्रेस करके आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और एक हमारे खास मेंबर बन सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए अपने खूब तैयारी कीजिए, मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।